गाजियाबाद में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई है। ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर का भी जायजा लिया। लखनऊ को 158 विकास परियोजनाओं की सौगात। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। देश के नए सीजेआई के रूप में जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। सीएम योगी से मिले पुलिस कमिश्नर और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ। ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर सौंपी रिपोर्ट। करीब 20 मिनट तक चली बात। सीएम योगी ने ब्लास्ट के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए। देर रात गाजियाबाद की कॉलोनी में पहुंचे सीएम योगी। राजनगर एक्सटेंशन में अपने रिश्तेदार के यहां मुलाकात की। लोगों ने जय श्री राम और योगी योगी के नारे लगाए। नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारी पूरी हुई। एम्बुलेंस, फायर टेंडर और पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। गर्भगृह की तस्वीरें आई सामने। तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी पहल विमेन लीड इंडिया फेलोशिप लॉन्च की गई। 50 महिलाओं को मिलेगा शिक्षा, कला, खेल, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में मौका। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ से हटाया प्रतिबंध। भारत में ही होगा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यह फुटबॉल फैंस की जीत है। नोएडा के दौरे पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। फरार अब्बास अंसारी पर कसा शिकंजा, इनाम घोषित करने की तैयारी। गाजीपुर वाले घर पर आज चस्पा होगा कुर्की का नोटिस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी और रायबरेली में रहेंगी। शनिवार और रविवार को दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट खेला। हॉस्टल के छात्रों के साथ खेला क्रिकेट। रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बुगावाला के कार्यक्रम में शामिल हुए। फल, सब्जी, महरूम प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। पेपर लीक घोटाले में यूपी के धामपुर में हुई 24वीं गिरफ्तारी। हाकम और मंडराल का सबसे करीबी केंद्रपाल हुआ गिरफ्तार। भागने की फिराक में था। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने दबोचा। विधानसभा में भर्ती को लेकर भी नया खुलासा हुआ। कांग्रेस का आरोप, 72 पदों पर हुई बैकडोर एंट्री। सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोग और मंत्रियों के करीबियों को नियुक्ति दी गई। भीमताल के लिए बना खतरा। डुंगसिल की पहाड़ी से पानी का रिसाव शुरू। कई गांवों पर संकट के बादल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे कल्याणी के पास खोला गया। सड़क पर मलबा आने से बंद हो गया था। यात्रियों को बड़ी राहत मिली। यूके SSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 25वीं गिरफ्तारी कर ली। लखनऊ स्थित रिम्स कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया। रुड़की में डेंगू की दस्तक को देखते हुए सिविल अस्पताल प्रबंधन ने कमर कस ली है। मरीजों के लिए 4 बेड का एक आइसोलेट वार्ड रिजर्व किया गया। अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लोक गायकों ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। कई गायकों ने दर्शकों का मन जीत लिया है। बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होते ही लग गया भक्तों का तांता। अब तक 11,10,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इटावा में पुलिस ने 2 गैंगस्टर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोहित पर 11 और लाल सिंह पर 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शाहजहांपुर में पुलिस और शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चोर के पास से चोरी किए गए ट्यूबवेल के पंखे, ई-रिक्शा बरामद। बरेली में पुलिस ने गैंगस्टर सुखदेव, रवि और वेद प्रकाश की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मथुरा में पेप्सिको चिप्स कंपनी में नौकरी के नाम पर हुई है ठगी। 300 महिलाओं से वसूले 500 रुपए। एकत्रित होकर महिलाएं पहुंची एसएसपी के द्वार। बरेली में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों के साथ चोरी के जेवर बरामद कर लिए हैं। जेवरात खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते बुलडोजर लगवा कर ढहा दिया मकान। लीलापुर पुलिस ने दर्ज किया केस। शाहजहांपुर में सिंधौली के
भटपुरा गांव में पूरे प्रदेश में टॉप 10 में बनाई जगह, लाखों की योजनाओं के जरिए गांव में बह रही है विकास की गंगा। कानपुर में सीएचसी के बाहर जमीन पर दर्द से कराहती गर्भवती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीएमओ ने नहीं की इस पर वाजिब कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर इटावा में चलाए गए अभियान में 14 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया। पीलीभीत में सड़क किनारे खड़ी हुई प्राइवेट बस में अचानक से आग लग गई। हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। गोरखपुर शहर को कुत्तों से मुक्त करने के लिए नगर निगम ने फिर से अभियान चलाया। कुत्तों की नसबंदी कराने के लिए फिर से टेंडर निकालने की तैयारी की गई। चित्रकूट में श्रद्धालुओं को प्राइवेट बस चालक बसों की छतों पर बैठाकर कर रहे हैं सफर। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। आगरा में चंबल की बाढ़ के पानी में चलते किसान का मकान भरभरा कर गिर गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। मऊ में पत्नी की पिटाई के डर से 1 महीने से लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा युवक। प्रशासन क्रेन की मदद से उतारने की तैयारी में जुटा। अमेठी में रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बस सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए। प्रयागराज में मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर चले ईंट पत्थर। सोनभद्र में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर नीचे गिर गया। टूटे हुए तार की चपेट में आया करंट और घरों में करंट उतर आया। करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत भी हो गई। इटावा में सफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सैनिक सुरक्षा एजेंसी के करीब 600 गार्ड और कर्मी बेदखल। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे सैनिक सुरक्षा एजेंसी के गार्ड और कर्मी। सहारनपुर में बसों की छत पर बैठकर यात्री कर रहे हैं सफर, हादसे की आशंका। गाजीपुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। 5 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ प्रभावित। बांदा में केन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा। ग्रामीण चारों तरफ पानी से घिरे। गोरखपुर में बारिश के चलते धान की सूख रही फसलों में किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। खाने तक के लाले पड़ना शुरू हो गए। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची गंगा। गलियों के रास्ते सड़क पर गंगा पानी पहुंचा है गंगा का। सड़कों पर चल रही है नाव। प्रयागराज में दर्जनों मोहल्लों में घुस गया है बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ की टीम के 36 सदस्य बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। हमीरपुर में आई बाढ़ की तस्वीरें। सैकड़ों लोग फंसे हुए देखे गए। एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी। इटावा में यमुना नदी की बाढ़ में प्रभावित होकर सैकड़ों गांव वाले खाली कर रहे हैं जमीन। राहत के नाम पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। फतेहपुर में यमुना के बढ़ते जलस्तर का तटवर्ती इलाकों में कहर बरपना शुरू हुआ। कई गांव के घरों में पानी घुसा। मिर्जापुर में वार्निंग लेवल के ऊपर बह रहा है गंगा का पानी। घर छोड़ने को लोग मजबूर हुए। कानपुर सागर नेशनल हाईवे बाढ़ आने से बंद हो गया है। खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है नदियां। मथुरा में पुलिस लाइन के सभागार के कक्ष पर एक गाय के चढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस कर्मियों के नगर निगम को फोन करने के बाद कर्मचारियों ने गाय को नीचे उतारा। बरेली ऑटो की छत पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं ऑटो के वीडियो की तस्वीरें आई सामने। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो का चालान करके मामले को खत्म किया। मेरठ में बीजेपी के शहर प्रत्याशी रहे कमलदत्त रिक्शा चलाते हुए नजर आए हैं। रिक्शे पर एक और बीजेपी के नेता थे सवार, वीडियो वायरल। सोनभद्र में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाने के मामले में प्रशासन सख्त हो गया है। निलंबन के बाद फूट फूट कर रोने लगे बच्चे। चित्रकूट में भादो मास की अमावस्या मेले पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। प्रयागराज में स्पा सेंटर में वर्दी पहनकर मसाज कराने वाले दरोगा को सस्पेंड किया गया। वर्दी पहनकर लड़की से मसाज कराने के मामले में एसएसपी ने दरोगा राकेश चंद्र शर्मा पर कार्रवाई की। हमीरपुर में यमुना नदी में दिखा मगरमच्छ, वीडियो वायरल।
वाराणसी की खाद्य सामग्री के टैक्स पर अनोखा आंदोलन, 2 फीट की रोटी लेकर निकाली गई पदयात्रा। बागपत में गांव में सांपों के खौफ से सन्नाटा पसरा हुआ है। रात में घरों में सोने और खेतों में जाने से डर रहे हैं लोग। देवरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया।